जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पेपर आपका गया होगा। तो आज की इसी कड़ी में हम देखेंगे पहले शिफ्ट का 15 अक्टूबर का जो पेपर हुआ है 2022 में पेट का, उसके पूरी एनालिसिस करेंगे, पूरा शुरू से देखेंगे। आप इससे अंदाज़ लगा लीजिएगा कितना आपको मार्क्स मिले हैं। ठीक है दोस्तों, कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं और कितने सही हैं आपके, कितने गलत हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो 50% व्यक्ति एक्स वाई जो समाचार पढ़ते हैं और 10% व्यक्ति जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने व्यक्ति दोनों समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए आप कैसे इसको ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको बना लें, इसमें दो गोले बना लेना है और इसमें जो लिखा हुआ दोनों व्यक्ति कितने पढ़े, 10। ठीक है उसको, और इधर आपको देखना है कितना, इधर एक्स जो ए हो जाएगा एक्स वाला और इसको वाई मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, और एक्स हमारा कितना है, मान लीजिए 40 दिया हुआ है, आपको देख सकते हैं, और वाई भी कितना है 50। ठीक है दोस्तों, तो 50 हो गया। एक बार और बना लेता हूँ, यहाँ पर 10 दोनों देख लेते हैं, और ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया। ठीक है दोस्तों, और एक्स कितना है 40 दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, और वाई कितना 50 दिया हुआ है। और यहाँ पर जो आपको बनाना है, यहाँ पर हो जाएगा 30। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये 40 बना लेते हैं एक्स समाचार पत्र जो है पढ़ते हैं, और जो वाई हो जाएगा 50, 10 तो दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें कितने बचा 40। ठीक है, अब इसको अब आपस में आपको इसको ऐड कर देना है। इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 30 30 40 40 40 80। ठीक है दोस्तों, 80 लोग क्या है पढ़ लेते हैं समाचार पत्र। और यहाँ पर बताना है जो व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं दोनों समाचार नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 में से इसको घटा देना है। ठीक है दोस्तों, 80 में से आपको घटा देना है, 100 में से 80 घटा देना। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 100 में से 80 घटाने पर 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जिन बच्चों का ये आया है सी, वो करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अपना देख लीजिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ 2 परिमाण का औसत 40 है। इससे पहले का 4 का 45 है, और 5वां परिणाम क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है। चलिए यहाँ पर ध्यान से दीजिए, आपको कितना आंसर आया था। चलिए तो यहाँ पर आया था करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 50। ठीक है दोस्तों, इसको आपको कैसे ज्ञात करना है मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ आपको। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 46 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो पहले 4 हैं उसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उनको ऐड करके जो निकलेगा वह इसमें आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उनका परिणाम जो हो गया, सॉरी इनमें माइनस कर देंगे ऊपर दोनों में। ठीक है दोस्तों, जितना आ जाएगा वही इसका आंसर होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से यहाँ पर देखेंगे, आंसर ही आंसर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हिंट आपको दे दूँगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आपको 10 से 20 मिनट में ही पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको देखना है कि जो ये है रूट है, इसको सॉल्व करना है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा सी इस करेक्ट आंसर। अपना चेक कर लीजिएगा, जिन लोगों का 14.26 आए यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज। ठीक है दोस्तों, 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका सेलुलोज आंसर जिन्होंने किया है उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, इसको हल करना है आपको। इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा, देखिए इसमें आपको ऐड करने का वो फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें कैसे लगाएंगे, देखिए 5 + 2 + 1। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसमें 6 + 3 + 2, इसी करके ऐसे करके ऐड करके फिर इसमें ऐड करके अंकों को ऐड करके निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कितना आता था, 3 आता था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जैसे आपको इसको ऐड करेंगे 3 + 0 करेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आपको कैसे करना है, 6वां को कैसे करना है, इसको आपको सिंप्लीफिकेशन आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, दशमलव हटाकर आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जिनका सही आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों।
चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी प्रकार वीडियो आपको मिलते रहेंगे, अगला जो कल पेपर होगा उसका भी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसमें सही आंसर होगा, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। जिन लोगों का सही है क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। नूतन और पुरातन इसमें विलोम युग्म है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट फटाफट से देखते हैं। अगला है ख्याली पुलाव पकाना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा असंभव बातों की कल्पना करना, सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जिनका सही है देख लीजिएगा अपना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि शब्द का संधि से विच्छेद क्या होता है। चलिए बताइए दोस्तों, यहाँ पर होता है डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महाधन ऋषि होता है, महर्षि का संधि विच्छेद आपको याद रखना। चलिए अगला नेक्स्ट है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सहित नहीं है। चलिए दीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अवलंबन अविलंबन, ठीक है। तो डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए फटाफट से सही आंसर देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, किन लोगों का सही आंसर आया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है पार्वती रुद्राणी भवानी, सही आंसर क्या होगा ए इज करेक्ट आंसर। जिन लोगों का आया है वो करेक्ट आंसर है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों। आप ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं स्किप्स कर देता हूँ, डायरेक्ट आंसर आपको बताऊँगा यहाँ पर। चलिए तो 12वें का क्या आंसर हो जाएगा, वाज कर्लिन ब्रदर एंड आउटडोर टाइप। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नो, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट है, अगला है वाई वेयर द स्क्वाड कलेक्टेड। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा फॉर बैटिंग, ठीक है दोस्तों। डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर, जिन लोगों का सही है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आंसर दीजिएगा। अगला नेक्स्ट है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी की दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश किस प्रकार से संबंधित है। चलिए किन लोगों का सही आंसर आया है कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। ए जिन लोगों का सही है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है असंगत अलग करें, इसमें कौन सा डिफरेंट है आपको बताना है, फाइंड करना है। चलिए किनका क्या आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 100, ठीक है दोस्तों। 100 ये है, इन सभी में डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। चलिए किन लोगों का सही आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फटाफट से आंसर देंगे, जिन लोगों का सही आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला गिव सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पार्टियल। पार्टियल का सही सिनोनिम्स क्या होगा, पर्याय क्या होगा, चलिए दीजिए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकम्प्लीट, ठीक है दोस्तों। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इनकम्प्लीट, सिनोनिम्स आपको बताना था। चलिए अगला नेक्स्ट है, क्लोज द करेक्ट एंटोनाइम्स। एंटोनाइम्स आपको बताना है, इसका क्या होगा, चूज़ करना है आपको। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, चलिए देख लीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसअपॉइंटेड का क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर सेटिस्फाई, ठीक है दोस्तों। डिसअपॉइंटेड इसका विलोम बताना था आपको, सही आंसर क्या होगा, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों, सेटिस्फाइड। चलिए अगला नेक्स्ट है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द, इसका सब्स्टिट्यूशन 1 वर्ड के लिए बताना है आपको, क्या सही आंसर होगा। द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग एंड कंप्लीटिंग डिक्शनरीज
सही आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लेक्सिकोग्राफी। ठीक है दोस्तों, द पार्टिसिपेट ऑफ राइटिंग एंड एडिटिंग एंड कंप्लीटिंग डिक्शनरीज क्या होता है, लेक्सिग्रोग्राफी। ठीक है दोस्तों, लेक्सिग्राफी ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आंसर दीजिएगा, यहाँ पर आंसर देखेंगे। अगला है नॉर्मल, इसको इस प्रकार क्लिक किया जाता है तो गैदर का कोड क्या होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए किन लोगों का ए करेक्ट आंसर आया है। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जिन लोगों का आया कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। चलिए फटाफट से आंसर देखेंगे। अगला है, इसमें कथन में आपको निष्कर्ष में दिया हुआ है, बताना है कि सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल, कुछ जनरल कैलेंडर है। निष्कर्ष यहाँ पर क्या सही होगा, क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर किन लोगों का सही आया कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम 10-15 मिनट में ही इस पूरे वीडियो को हम पूरा सोल्यूशन हम देखने वाले हैं इसमें। चलिए पूरे पेपर का अगला है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो उद्घाटन किस शहर में की गई। चलिए दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। 20 करेक्ट आंसर, जिन लोगों का सही है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। सही आंसर क्या होगा, चलिए दीजिए कमेंट बॉक्स में किन लोगों का सही आंसर आया है। यहाँ पर सही आंसर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए जिन लोगों का आंसर आया वही करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIPX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सरसाइज जो कि लॉन्च की है, एक्सचेंज लॉन्च की है, कहाँ पर लॉन्च की है। चलिए किन लोगों का सी करेक्ट आंसर है, गुजरात, कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए तो यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला फटाफट से आंसर देखेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है, किसके साथ किया है दोस्तों। चलिए दीजिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, किन लोगों का आया है, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। किन लोगों का सही आया है कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट है। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से देख लेते हैं, फटाफट से आंसर ही आंसर देखेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना है। यहाँ पर कल आपका पेपर है जिनका वो आप अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। चलिए अगला है, भारतीय सेना ने 2022 में जुलाई में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, कौन सा किया था। चलिए फटाफट से जिन लोगों को पेपर हो गया उन्होंने बताइए सही आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या था, बी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से देखेंगे यहाँ पर आंसर। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान उद्घाटन किया गया था। चलिए आंसर दीजिए, क्या सही आंसर होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर सी होगा। जिन बच्चों का सी करेक्ट आंसर है वह करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। सही आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर दीजिए जिन्होंने पेपर देकर आया है। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत मंत्रालय, बी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, मैंने जो प्रैक्टिस सेट भी कराए थे उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं, इन्हीं क्वेश्चन को ये रिपीट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी क्लास से भी रिपीट हुए हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जो कि भारत का पड़ोसी देश नहीं है। सही आंसर क्या होगा, चलिए दीजिए दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, UAE, संयुक्त राज्य अमीरात, जो कि भारत का पड़ोसी देश नहीं है, काफ़ी दूर है। ठीक है दोस्तों, और बाकी सभी हैं म्यांमार, चीन, मालदीव, ये सभी पड़ोसी देश हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से आंसर देखेंगे। तो जिन लोगों का पेपर हो गया है वो अपना प्रैक्टिस भी यहाँ पर कर सकते हैं, अपना देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं किनका सही आंसर क्या है, किनका गलत गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट है, निम्न में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI
भारत A14 भारत में नीलकणी केंद्र की शुरुआत की। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा IIT मद्रास। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों का डी सही है, डी है आंसर, वही सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों ने डी लगाया है। चलिए अगला नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं का तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था? सही आंसर चलिए दीजिए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री जो हैं अमित शाह। ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा यह आयोजन किया गया है चंडीगढ़ में। ठीक है दोस्तों, नशीली दवाओं को तस्करी से सुरक्षित रखने के लिए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर है गोवा। ठीक है दोस्तों, हर घर जल प्रमाणित राज्य गोवा बन गया है। जिन लोगों का बी लगाया है वह करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या आंसर होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। माजुली द्वीप, ए इज करेक्ट आंसर हो गया। जिन लोगों ने ए सही लगाया है वही सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? चलिए बताइए, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हंगेरियन फॉरेंट। ठीक है दोस्तों, हंगेरियन फॉरेंट। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों ने ए करेक्ट लगाया है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट है, अगला है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। चलिए क्या आंसर होगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, भाषाई आधार पर जो भारत का पहला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश बना है। ठीक है दोस्तों, जिनका ए सही आंसर है वह यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों ने ए लगाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट है, इसमें लोकसभा के पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या हुई? चलिए बताइए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, सी इज करेक्ट आंसर है। चलिए, बहुत ही सिंपल था। चलिए अगला नेक्स्ट है, फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, और हाँ अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किनके कितने आंसर सही गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट है, UNFCCC का अर्थ क्या है दोस्तों? चलिए दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है दोस्तों, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने बी लगाया है वही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ए इज करेक्ट आंसर है। नौटंकी राज्यों की उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए अगला नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, फटाफट से रिवीजन करेंगे यहाँ पर। चलिए, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, आपको याद रखना है। आपसे भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिन लोगों का कल एग्ज़ाम है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट उन लोगों का नहीं करेंगे जिनका कल एग्ज़ाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? किसने लिखी है दोस्तों? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी से दिया गया है कि इसमें ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और उनके प्रश्न आपको देने हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसकी डायरेक्ट आंसर आपको बताता हूँ, मैं वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। चलिए अगला, साहित्यिक अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है?
सही आंसर क्या होगा, चलिए दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूरी जानकारी देकर। ठीक है दोस्तों, दर्पण के माध्यम से दुष्प्रभावों को सामने लाकर या फिर इतिहास बताकर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरी जानकारी देकर। सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए अगला नेक्स्ट है, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे पूर्णतया करता है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। साहित्य समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट है, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, सॉरी बी इज करेक्ट आंसर। राष्ट्र का इतिहास जो गरिमा, संस्कृति, सभ्यता और पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तात्कालिक साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। तो यहाँ पर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से हम रिवीजन करेंगे दोस्तों, एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला है, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों का प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा दोस्तों। चलिए बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य और समाज। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट से आंसर देखेंगे यहाँ पर। चलिए अगला नेक्स्ट पैराग्राफ एक और दिया है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, तो जिन लोगों का कल पेपर है उनको काफ़ी आसानी हो जाएगी। चलिए अगला, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रचुर उपयुक्त है। सही आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षणभंगुर। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट है, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। श्रद्धापूर्वक एवं अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य की साक्षात्कार करें। ठीक है दोस्तों, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिज्ञासु की सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। सही आंसर क्या होगा, किन लोगों का करेक्ट आंसर आया, चलिए बताइए। बी किन लोगों का आया, कमेंट बॉक्स में दिए दोस्तों। चलिए, संकटों के निमित्त को नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सत्य और अहिंसा के पथ पर चलना। अगला एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट है, सत्यरूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, किन लोगों ने डी लगाया है, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। डी इज करेक्ट आंसर क्योंकि हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 50 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना तो भूलिएगा ना, फटाफट से शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दिया मैथ से संबंधित है, इन तथ्यों में तालिकाओं में ओपन करके इसमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मैं इनको डायरेक्ट आंसर आपका बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका सेपरेट वीडियो अलग चाहेंगे तो इसका हल भी आपको दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर 52 का जो इसमें लिखा हुआ है कि इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति ब्याज औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी थी। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए किन लोगों का ए आया है करेक्ट आंसर, चलिए बताइए। ए इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 26.66 लाख। ठीक है दोस्तों, ए जिन लोगों का है वह करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला नेक्स्ट है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की राशि का लगभग कितना % है।
चलिए बताइए किन लोगों का सी आया है, चलिए बताइए। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 0.6%। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों का सी आंसर है वही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला नेक्स्ट है 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 के कुल व्यय का लगभग कितना % था? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए किसका करेक्ट आंसर क्या आया है। चलिए किन लोगों का बी करेक्ट आंसर है, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए तो ये 20 करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय, सभी वर्षों के लिए ईंधन परिवहन की कुल व्यय बीच का अनुपात क्रमशः लगभग क्या होगा? चलिए दीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों का ए आया है वही करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना था? चलिए दीजिए सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों का 738.44 लाख आया है वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है इसी में देना है कि एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कार खरीदे और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। ठीक है दोस्तों, तालिका को पढ़ें और ध्यानपूर्वक इसमें आपको उत्तर देने हैं। चलिए देख लेते हैं, डायरेक्ट आंसर देखते हैं। एक सेकंड दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 दिनों के दौरान अल्टो या टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? चलिए दीजिए किन लोगों का सही आंसर क्या आया है, कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 25/36। डी जिन लोगों का आया है वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों का सही है वह डी करेक्ट आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला अल्टो और स्वीट दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति का समान गति एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे थे। इसके बाद वह दूसरे शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते थे। शुरुआत दोनों कारों के बीच की 2300 किलोमीटर है, तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने समय का अंतर क्या था? 58 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 0 घंटा। सी जिन लोगों का आया है वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों का सी आया है वही करेक्ट आंसर है। चलिए 59 का देख लेते हैं। अगला है दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उनकी औसत इतनी है और यात्रा के लिए उनके समय इतना दिया हुआ है। 10 दिनों के दौरान कार की स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति के 990 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए और समय के अनुपात को ज्ञात करना है। तो क्या सही आंसर है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए तो जिन लोगों का सी करेक्ट आंसर है वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा अपना। चलिए अगला नेक्स्ट है। अगला है 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात है कितना है? चलिए दीजिए कमेंट बॉक्स में। 60 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर जिन लोगों का 18/25 आया है, ठीक है दोस्तों, ए इज करेक्ट आंसर, वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, और शेयर जरूर करते जाइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों की तय की गई कुल दूरी ए बी कृपया इतने सभी दिए घंटे दिए हैं, तो ए बी की औसत के बीच का अंतर क्या होगा? चलिए दीजिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, किन लोगों का 61 किलोमीटर है? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिन लोगों का 61 किलोमीटर है वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला दिया हुआ है, आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है क्या सही आंसर होगा। एक सेकंड दीजिएगा। चलिए फटाफट से हम आंसर ही देखेंगे क्योंकि आपको पता करना है कि आप कितने मार्क्स यहाँ पर लाए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। सही आंसर दीजिए, आप डायग्राम में देख लीजिएगा। यहाँ पर जिन लोगों का 5000 आया है बी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, उन्हीं का करेक्ट आंसर है।
ठीक है दोस्तों। चलिए अगला फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारी की न्यूनतम संख्या कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारी की अधिकतम संख्या का अनुपात कितना है? किन लोगों का डी करेक्ट आंसर आया है? चलो बताइए। डी करेक्ट आंसर यहाँ पर था। जिन लोगों का डी है वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कमेंट बॉक्स में बताते जाइए दोस्तों। चलिए अगला है, किस वर्ष के पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है? चलिए दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर। किन लोगों का ए करेक्ट आंसर आया है वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फटाफट से देख लेते हैं। जिनका ए सही है वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर आपके पक्के हो गए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है 2002 में 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग इतने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? चलिए कितनी वृद्धि और कमी हुई है कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। जिन लोगों का ए 1% आया है, बी वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, वहाँ 1 नंबर आपके पक्के हो गए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? चलिए दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर। जिन लोगों का 96.15% आया वही करेक्ट आंसर है। ए इस करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों का ए सही है वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला 67 से 61 में आपको दंड आरेख दिया हुआ है, उसमें अध्ययन करके आपको उससे प्रश्न संबंधित आंसर देने हैं आपको। चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। फटाफट से आंसर देंगे, रिवीजन करेंगे। जिन लोगों का कल एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है? आप ग्राफ देख लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 67 का 2017। ठीक है दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों का डी सही है, जिन लोगों ने डी लगाया है वही यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर आपके पक्के हो गए। चलिए अगला, दिए गए कितने वर्षों में खिलौने का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। जिन लोगों का डी करेक्ट आंसर है वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर आपके पक्के हो गए। जिन लोगों का डी सही हो गया। ठीक है दोस्तों। चलिए 1 सेकेंड दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 से 2014 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट थी। कितनी गिरावट थी? चलिए दीजिए दोस्तों आंसर यहाँ पर सही है क्या होगा? फटाफट से लाइक कर दिए दोस्तों। 70 क्वेश्चन पर पहुँचने वाले हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर, 20%। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा। जिन लोगों का सी करेक्ट है वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने सी लगाया। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 से 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्मों के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2012 से 2017। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों का सी करेक्ट लगाया है वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से लाइक कर दिए दोस्तों। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया प्लीज़ शेयर कर दिए, क्योंकि पूरा वीडियो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दूंगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन की लगभग प्रतिशत कितनी थी? सही आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए यहाँ पर जिन्होंने ए करेक्ट लगाया है वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने ए लगाया है 137.5 वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आपके 1 नंबर पक्के हो गए। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है संगमरमर पर पियत्रा
ड्यूरा जो कि पित्रादूरा जिसे कहा जाता है, या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किस समय में बहुत ही लोकप्रिय हुआ था? चलिए दीजिए आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है दोस्तों, शाहजहां के समय में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही लोकप्रिय था। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर करेक्ट आंसर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने बी करेक्ट लगाया है वह यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? चलिए दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर। किसका सही आंसर क्या आपने किया है? चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजगृह। ठीक है दोस्तों, राजगृह सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में किया गया था। चलिए जिन लोगों ने सी करेक्ट लगाया वही यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवा नाम पियदस्सी भी था? चलिए कौन से सम्राट का नाम था देवा नाम पियदस्सी? चलिए आंसर दीजिए। चलिए मौर्य सम्राट अशोक। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों ने बी करेक्ट लगाया है वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, जिनका बी करेक्ट आंसर लगाया है वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो आपके 1 नंबर पक्के हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से लाइक कर दिया दोस्तों। 76 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं हम। चलिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट। सी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने सी लगाया है वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपके 1 नंबर पक्के हो गए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। भूदान या फिर ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर देंगे दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जिन्होंने ए करेक्ट आंसर लगाया है वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फटाफट से शेयर करते जाइए दोस्तों। जिन्होंने शेयर नहीं किया और जिन्होंने लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए कि लोगों ने क्या लगाया है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने बी लगाया है कमला देवी चट्टोपाध्याय वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो जिन लोगों ने बी लगाया उनके 1 नंबर पक्के हो गए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से लाइक कर दिया दोस्तों। 80 क्वेश्चन पर पहुंचने वाले हैं। चलिए अगला है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर जिन्होंने डी लगाया है वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर। फटाफट से देख लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई के सिंध प्रांत का निर्माण हुआ है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों कि इन्होंने क्या लगाया है। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यहाँ पर करेक्ट आंसर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने लगाया है वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो आपके 1 नंबर पक्के हो गए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि इन्होंने कितने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हुए हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो के लास्ट में चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली दिल्ली चलो किसने दिया था? चलिए बताइए किसका सही आंसर क्या है। चलिए जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस लगाया है
वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बी इज करेक्ट आंसर, जिन्होंने लगाया है उसी का करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए 1 नंबर आपके पक्के हो गए। चलिए अगला है हु गिव द फेमस बैटल क्रे, चलो सॉरी वही इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, सॉरी। हु गिव द फेमस बैटल क्राई चलो दिल्ली, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? तो क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, वही इंग्लिश में लिखा हुआ दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? चलिए दीजिए आंसर। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, पानी की उपलब्धता। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने डी लगाया है उन्हीं का ये है करेक्ट आंसर। तो आपके 1 नंबर पक्के हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। नेपाल और तिब्बत। ठीक है दोस्तों, नेपाल और तिब्बत, जिन्होंने सी करेक्ट लगाया है वही उन्हीं का करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आपके भी 1 नंबर पक्के हो गए। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करते जाइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और लाइक करना तो मत भूलिए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? फटाफट से आंसर दिए दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जिन्होंने बी लगाया है, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, जिन्होंने बी लगाया है उन्हीं का करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आपके भी 1 नंबर पक्के हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय जिसे ग्रीनविच माध्यम समय GMT जो कि इसके आगे है, कितने घंटे आगे है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? जो जिन लोगों ने सी करेक्ट आंसर लगाया है 5.5 घंटे, वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है, उन्हीं का सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। GMT का फुल फॉर्म भी आपसे अगले शिफ्ट में पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जिनका कल एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट और पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, फटाफट से। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? कौन था? सही आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो सही आंसर क्या होगा? यह सभी, डी इज करेक्ट आंसर, जिन्होंने डी लगाया है उन्हीं का करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला फटाफट से आंसर देखेंगे हम। चलिए निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किसे बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी। ठीक है दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने डी लगाया है उन्हीं का करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि 90 क्वेश्चन पर हम पहुंचने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद जिन्होंने लगाया है उन्हीं का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां जो किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक। ठीक है दोस्तों, बी जिन्होंने लगाया है उन्हीं का करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 90वां क्वेश्चन है, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ फटाफट से लाइक कर दीजिए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, और ऐसी वीडियो आपको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है?
फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पर जिन लोगों ने डी करेक्ट लगाया है वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, उन्हीं के 1 नंबर पक्के हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, किन्होंने क्या लगाया है दोस्तों। जिन्होंने बी लगाया है वही यहाँ पर करेक्ट आंसर है, उन्हीं के 1 नंबर पक्के हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक करते जाइए दोस्तों, और शेयर करना तो भूलिए ना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संघ कार्यकारिणी निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है। चलिए बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, जिन लोगों ने डी करेक्ट आंसर लगाया, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वही यहाँ पर उनके 1 नंबर पक्के हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए, जिन्होंने 124 लगाया है वही इनका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर, उनके 1 नंबर पक्के हो गए। चलिए अगला है इसमें के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जिन्होंने ए लगाया है उन्हीं का करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपके 1 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसी केंद्रीय शासित प्रदेश निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों ने बी लगाया है उन्हीं का सही आंसर है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर और लाइक करते जाइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर, जिन्होंने सी लगाया है उन्हीं का करेक्ट आंसर है। 1 नंबर आपके पक्के हो गए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, जिन्होंने बी लगाया है तापमान, उन्हीं का करेक्ट आंसर है। तो आपके 1 नंबर कहीं नहीं गए। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन पर पहुँचने वाले दोस्तों फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसें जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको कल का भी पेपर आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और इसके सेकंड शिफ्ट की भी वीडियो आपको मिलेगा। चलिए अगला है लास्ट है, न्यूमोनिया मानव शरीर के लिए
निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों का बी करेक्ट आंसर जिन्होंने लगाया है वही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके 1 नंबर कहीं नहीं गए। तो ये था आज का पूरा एनालिसिस, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था पेट का। अब इसके बाद मैं सेकंड शिफ्ट का भी डालूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने पूरा एनालिसिस कराया है। आप अपने मार्क्स पूरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, पूरे देख लीजिएगा कितने मार्क्स आपके बने। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। इसकी आप PDF चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में जुड़कर वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, और मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।